चेयरमैन साहब की चौथी बार फिर नगर निगम के चुनाव में जीत के लिए राज्य सरकार की ओर से इन्हें जन सेवक का अवार्ड दिया गया है। हम चेयरमैन साहब का स्वागत करते हैं। हम सबके प्यारे चेयरमैन साहब, धन्य हो, धन्य हो। वो देखिए हमारे चेयरमैन साहब कितने सहज हैं, वो आप लोगों से मिलने आए हैं, उनका स्वागत कीजिए। सुनो भाई, पिछले 25 सालों से ये लगातार चुनाव कैसे जीत रहे हैं? देखिए, आप एमएलए और वो चेयरमैन, आपको उनकी बगल में होना चाहिए ना, तो आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? आप शर्मा रहे हैं या उनकी चाल है? दद्दू, कहीं तलवारें चलती हैं, कहीं बंदूकें काम आती हैं, तो कुछ जगह बॉम्ब इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमारे शहर में इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तो दिमाग से ही सारे काम हो जाते हैं, पर आप दिमाग मत लगाओ वरना दिमाग फट जाएगा। सुनो, हमारों को बुलाया ना, उन्हें बुलाने से अच्छा है कि उन्हें खत्म कर दिया जाए। सुना आपने, उनके भाई हैं, हमेशा मरने मारने के मूड में रहते हैं। नगर निगम के चेयरमैन साहब की अभिवादन कीजिए, स्वागत कीजिए। आनंद चेयरमैन साहब का बेटा है, बचपन से देख रहा हूँ, हमेशा चेहरे पे सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन रहता है, गुस्से वाला है, पर व्यवहार अच्छा है, सबको इज्जत देता है। चेयरमैन साहब की, चेयरमैन साहब की, चेयरमैन साहब की, चेयरमैन साहब की, चेयरमैन साहब की। दूसरे गांव का है, सरपंच है वहाँ का, अपनी औकात भूल के नेतागिरी करने चला था, पिट रहा है बेचारा। हिटलर के बारे में सुना है? जिस पर शक होता उसे मार डालता था। गधे को कहीं भी ले जाओ, जितना भी माल ढोलो, कुछ नहीं कहता। तू क्या है? तेरी औकात क्या है? तू हमारे मामले में घुसेगा? ऊपर से इतना अच्छा दिखने वाले हमारे इलाके को इतना सेंसिटिव क्यों कहते हैं? पता नहीं। अब तुम ही देखो ऐसा ही कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, वो बी पॉजिटिव, मुझे ये सब बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं। सुनो, जब उसे ले जाओ तो गौमूत्र छिड़कवा देना उस पर, उसे मुक्ति मिलेगी, हमें पुण्य। लड़का हो तो ऐसा, अपने काम से काम रखता है, ना ज्यादा बोलता है ना कम बोलता है। और ये किसे देख लो, हमेशा बातें ही करता रहता है, खुद भी नहीं जानता क्या बातें कर रहा है। अरे भाई, ये लड़के बिल्कुल अलग हैं, जिससे पूछो वो अपने आप को इंजीनियर बताता है। 30,000 कमाना चाहते हैं, वो भी बिना मेहनत के। मेहनत तो आज के जमाने में कोई करना ही नहीं चाहता है। एक एक को प्याज की बोरी में बांध के फेंक देना चाहिए, तभी सुधरेंगे ये लोग। देखिए, भगवान हर किसी को सब कुछ नहीं देते, वो सब देखते हैं, लेकिन दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं। जैसे हमारी दोस्ती है, वैसे इन दोनों की दोस्ती है। इनके बेटे की वजह से ही मेरा बेटा यहाँ पर आता है, वरना इसे मैं कब का बेंगलोर भेज चुका होता। भेज दो, ना किसी की बात सुनता है ना कुछ करता है। ऐसा मत कहो भाई, इतने सालों के बाद तो ऊपर वाले की मेहरबानी से अच्छे दिन आए हैं। इन्हें तो सुबह से शाम तक मस्ती करनी चाहिए, यही तो उम्र है मस्ती की। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो सब समझ जाएंगे। हम बच्चों से कहते रहते हैं समझदार बनो, शांति से रहो, वो माने न माने ये तो उनकी मर्जी है भाई। पता नहीं किसके भाग में क्या लिखा है। बाय भैया। हाँ। यार कहाँ तुम लोग? कैसा है भाई? तुझे तो तुम ये लड़के ऐसे क्यों देखते रहते हैं? हे, वहाँ क्या देख रहे हो? डरते हैं ना? अगर 10 बार देखेंगे तो शायद डर निकल जाए, इसीलिए बार बार देखते हैं। क्या ऐसा कोई है जो तुम्हें ना देखता हो? उसके लिए कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। अगर कहीं ऐसा लड़का होगा तो वो मुझे नहीं देखेगा और मुझे उसी की तलाश है।
एक मिनट। अर्जुन आ गई तेरी वाली। अब जाना। दीवार ऊंची है, उतरने तो दे। तेरे लिए ऊंची है। पता है आज का एजेंडा क्या है? क्या? आज लालच नहीं करना। भाग मत, तेरे लिए ही खड़ी है। और कोई नहीं मिली? चेयरमैन की भाई की बेटी मिली क्या? लड़की मुस्कुरा कर क्या देखती है? लड़के ऐसे पागल हो जाते हैं। जब किसी लड़की से प्यार करते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उसके दिल में मेरे सिवा कोई और तो नहीं है। एक बार प्यार हो गया ना तो आदमी बेकार। जैसे ये। अबे घर की नजर, बाहर वालों की नजर, गांव वालों की नजर, अलाए बलाए आम बाहर काटना निकल। छोड़, इधर आ, तेरी नजर उतार दूं। आ ना, तू नहीं आएगी तो इसकी नजर उतार ये दूं। सब क्या है माँ? राम 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 राम। देखो कितनी बूंदे टपक रही है। कितनी नजर लगी है मेरी बेटी को। कॉलेज के सारे लड़कों की नजर लगी है। इसके बाद तेरे ही पास आ रही हूँ। एक ही ड्रॉप गिरा है, नहीं लगी। बाना से हम कितना प्यार करते हैं ये तो आप जानते ही सर। एक आवारा लड़के ने गांव की लड़की को भगाकर शादी कर ली सर। हमारे लोग उसे समझाने गए थे सर, मजाक मजाक में हाथापाई हुई और वो मर गया सर। कोई डर तो नहीं है ना? अब आप जरा संभाल लीजिएगा सर, इसी उम्मीद से आपके पास आया था। हाँ, चलता हूँ सर। ठीक है। नमस्ते। 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 मिलते हैं। कॉलेज से आ गई? हाँ बड़े पापा आ गई। भैया कॉलेज में सब ठीक तो है ना? ठीक क्यों नहीं होगा, अपना ही तो कॉलेज है। अगर किसी ने कुछ कहा तो दांत तोड़ने के लिए हमारे लोग हैं ना। जैसे पढ़ाई में कुछ बेसिक्स की जरूरत है वैसे ही जिंदगी में भी बेसिक्स की जरूरत होती है, जिसकी मदद से मन को आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। यही आपकी जिंदगी का न्यूटन लॉ होता है, पैस्कल लॉ होता है। ठीक है? हाँ? कोई तुम्हारे सामने नाटक कर रहा है, ये जानने के लिए तुम क्या करोगे? उसके लिए उसकी फैमिली बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। उसका भविष्य कैसा है, वो आगे बढ़ने वाला है या पीछे आने वाला है, ये जानना जरूरी है। क्या समझे? इंसान को देखकर ही उसे ना समझे तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा है? अच्छा बुरा सोचते रहेंगे तो शादी कैसे होगी? मैं तो कहती हूँ पढ़ाई करते समय अगर लड़की का रिश्ता हो जाए तो हम सबके लिए अच्छा है। माँ, अगर मैं शादी करूंगी तो इनकम टैक्स ऑफिसर से ही करूंगी, इसके सिवा किसी से नहीं। यही मेरा फैसला है। क्या कहा तूने? क्यों बेटी, तुमने भी उसकी तरह सोचा है क्या? उस इनकम टैक्स ऑफिसर का कोई भाई या फ्रेंड होगा ना, मैं उसी से शादी कर लूंगी। अच्छा। बताने का सही टाइम है। तू बता दे। तू नहीं बता सकता? हमें क्या करना, अपना हिस्सा मिल जाता है ना। किसने सुना तुम्हें? कौन कहता हमारा देश स्लो है? Saddam Hussein was arrested by Americans. Americans are playing the world dictatorship. इंटरनेशनल जोक। दुनिया में सबसे महान देश है भारत, जो सबसे तेज विकास कर रहा है। यहाँ के लोग रात में सोते नहीं हैं, बल्कि सुबह होने का इंतजार करते हैं। वो लोग ऐसा इसलिए नहीं करते कि उन्हें चांद, सूरज और तारों से प्यार है। यहाँ के नौजवान अपने देश के लिए जान नहीं दे सकते, बल्कि वो इसलिए जागते हैं क्योंकि वो रात भर लड़कियों के बारे में सोचते हैं। रोमांटिक इंडिया। यहाँ फैसला जल्दी नहीं सुनाया जाता, जल्दी न्याय भी नहीं मिलता। न्याय मिलने तक जिंदगी गुजर जाती है। जो पकड़ा गया वो अपराधी, जो नहीं पकड़ा गया वो समझदार। पल पल में इंसान अपनी बात से मुकर जाता है। यहाँ एक या दो भाषाएं नहीं, हर स्टेट की अपनी भाषा है, हर स्टेट की अपनी लिपि है। जिसको जो पसंद आए वो उस भाषा में बोले। फ्री इंडिया। पूरी दुनिया में सबसे महान देश है भारत देश। इस देश में चप्पल पहनकर चलना सबसे बड़ा पाप है। मेरा देश महान। एक सिगरेट मिलेगी? खाना मांगो तो कोई नहीं देगा, लेकिन सिगरेट मांगो, दारू मांगो और मौत की तरफ ले जाने वाली चीज हर कोई देगा। यहाँ के नौजवानों को काम धाम करना पसंद नहीं, बस यहाँ वहां भटकते रहते हैं। वो नहीं जानते कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। गुड नाइट इंडिया, गुड नाइट। ज्यादा पढ़ने से ये हाल होता है। अब समझ में आया हम पढ़ाई की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते।